जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रीति करे मस्ताने राम तेरी प्रीति करे। 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम
भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय जय बाबा जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पृष्ठ 30। जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है तो सुख दुख क्या है और किसको होते हैं? इसके संबंध में महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग हैं, वे ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्तियों के बाहर के विषयों के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वे विषय उत्पत्ति नाशमान है, अनित्य है। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर। देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूप आदि विषयों में जाती है तो उनमें तदाकार हो जाती है, उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से राग और प्रतिकूल से द्वेष होने लगता है। इसी से सर्व सुखों दुखों की उत्पत्ति होती है। विषयों में चित्त वृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषयाकार बन जाती हैं जैसे जल क्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। सुख दुख क्या है और किसको होते हैं? ये प्रश्न अर्जुन ने किया। इंद्रियों के विषयों के साथ जो संयोग है वो फिर वृत्तियां वो ही अनुकूल प्रतिकूल का भाव का कारण होती हैं, और ये जो है ये अनित्य है। तो सहन कर उन सबको। और तो फिर क्या है, जब इसमें देखने सुनने के चित्त वृत्ति रूप आदि उसमें तदाकार हो जाती है तो उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है, कल्पना हो जाती है। अनुकूल परिस्थिति आ गई या प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, और तब फिर हमारे अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है, राग द्वेष का जन्म हो जाता है। विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती हैं जैसे जल क्यारे या सांचे अपना आकार बना लेते हैं। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है।
मैं विषय स्वरूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूंगा इत्यादि भावनाएं अध्यास है और प्राणियों में ये जन्म जन्मांतरों से चली आई हैं। ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई हैं कि प्राय अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं मानते। ये बड़ी अविद्या है और यही बड़ा अज्ञान है। क्या मतलब कि जो हमारे अंदर ये भावनाएं आती हैं कि मैं देह हूं, राइट, मैं विषय स्वरूप हूँ, मैं देह हूँ, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा। तो ये जो चीजें है ये अविद्या है और जन्म जन्मांतरों से है। क्योंकि हम देह से हमने देह को मान रखा है कि मैं देह हूं या मुझ इस तरह से। इसलिए और फिर अक्सर प्राणी अपने आप को इससे अलग नहीं मान पाते और फिर उसके कारण ये बहुत जबरदस्त अविद्या है और यही बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। रूप आदि विषय प्रकृति का विकार है, वे उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पर आकर नष्ट हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना हो जाने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर स्वार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे ही आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला तथा चंद्र को राहु। प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। जैसे कि अब आत्मा तो इन सबसे लिप्त नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मान लेते हैं रूप आदि विकार सब हमारे अंदर हैं और हमारे ऊपर हो रहे हैं, तो इसलिए फिर अगर बाहर के परिवर्तन कुछ गड़बड़ होते हैं या हमारे अनुकूल नहीं होते हैं तो हम हम कष्ट क्लेश पाते हैं, जो कि हम मानते हैं कि हमें ही हो रहे हैं, कि हम मान लेते हैं वो चीज। विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है वह नाशवान है, वह सदा एक रस नहीं रहता है। वह उनको धैर्य से सहन करे और अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। जो भी चाहे आवेश आ रहा है, चाहे कोई कामना जागृत हुई है। ये प्रश्न भी आया था कि ये इंद्रियां क्या हैं, राइट, ये इंद्रियां क्या हैं? ये डिफरेंट सेंसेस हैं, इंद्रियां डिफरेंट सेंसेस हैं। और फिर उन सेंसेस से अगर हम कुछ देखते हैं, मुझे उसकी कामना हो जाती है और फिर मेरी इच्छा हो जाती है कि मुझे वो मिले, राइट, ये मेरी सेंसेस हैं। मुझे कुछ सुनता है, अगर मुझे सुनने में पसंद नहीं आता, वो मेरे कानों को, मेरी सबको अंदर सब अच्छा नहीं लगता, तो वहां पे मेरे द्वेष आ जाता है, राइट। मुझे कोई स्पर्श अच्छा नहीं लगता तो उससे मुझे घृणा हो जाती है, और मुझे कोई दूसरा स्पर्श अच्छा लगता है तो फिर वहां पे राग आ जाता है, राइट। ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां सेंसेस होती हैं। और फिर वो जब किसी चीज से अटैच हो जाती हैं, किसी चीज को देखती हैं, फिर उसके अंदर वैसी कामना उत्पन्न हो जाती है। तभी संत लोग और बड़े विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ध्यान से देखिए हम क्या देख रहे हैं। अगर हम बार बार वो चीज देखते हैं तो फिर वहां पे कोई इच्छा जागृत हो जाती है, राइट। और फिर अगर हम कामुक चीजें देखते हैं, राइट, बार बार कामुक चीजें देख रहे हैं, बच्चे भी कामुक चीजें देख रहे हैं, तो उनमें वैसी वो जो भावनाएं हैं वो जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। या फिर हम बहुत सारी शॉपिंग के वो देख रहे हैं, राइट, क्योंकि अब सोशल मीडिया है तो यहाँ पर तो बहुत इजी है ये चीजों का आना, और फिर वहां पर आपका नियंत्रण होना अपने आप में, वो असली बात आ जाती है कि हम उस पर नियंत्रण कर सके और हमें असर ना हो और हम आगे चलते जाएं कि हमारा गोल क्या है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है जीवन का, राइट, ये चीज है। और जब ऐसी चीजें आती भी हैं तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन दिया है कि हमें ये कहना है कि ये अभी जागृत हुई है, ये अभी समाप्त भी हो जाएगी। तभी बोला है कि इंद्रियों में जो भी अगर कुछ आवेश, आवेग या कुछ कामना इस तरह से जागृत होती है
तो अगर हम ये कहें अरे नहीं ये अभी जागृत, तो ये वेव है, वो नीचे जाएगी जाएगी, तो पर वो क्या होता है कि हमारे अंदर अगर धैर्य की कमी होती है, जो कि अक्सर हम सब मेरे जैसों में अगर है, तो फिर वहां पे फिर क्या होता है, वो नीचे आने का इंतजार नहीं करती, उसे वही वो चीज चाहिए होती है, वो चीज मुझे अभी चाहिए, या नहीं नहीं, फिर वो बार बार घूमता है कि नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना, ऐसे। तो फिर हमें फिर वो कष्ट का कारण भी होती है, क्लेश का कारण भी होती है। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर ये आवेश आया है, ये नीचे जाएगा जाएगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन है ही है, तो फिर हम उसे जाने देते हैं तो चला गया। नहीं तो कई बार ये चीजें वर्षों हो जाती हैं, वर्षों आदमी दुखी रहता है कि वो ये नहीं हुआ, है ना, इन चीजों का, और फिर वो लगी रहती है। जैसे अभ्यास से शीत उष्ण भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं हुआ करते। इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों का होना जिसको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। राइट, सो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं कर रही हैं, बाहर किसी ने क्या बोला क्या बोल रहे हैं आपकी पीठ के पीछे, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हाँ, इस चीज से या क्या नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, जो भी चीजें हैं, ये सब अगर हम इनसे अफेक्ट नहीं होते, अब होना शुरू हो गए, तो वह फिर मोक्ष के योग्य हो जाता है। सो इसके लिए जरूरी नहीं कि ये गृहस्थ भी हो सकते हैं, नॉर्मल गृहस्थ मुनि लोग भी हो सकते हैं, और फिर या त्यागी जिन्होंने संसार में नहीं रहते, और भिक्षु लोग हैं, वो लोग भी इन सब चीजों के अधिकारी हैं। सो गृहस्थ लोग भी इनसे ऐसा बन सकते हैं, और हमारे लिए तो सबसे सुंदर है, राम नाम से ऐसा संभव होता है, बिल्कुल होता है, एब्सोल्युटली। या सो हमारे पास प्रश्न आया कि इसी संदर्भ में आई गेस आएगा, हम लेंगे इसे कि तो साधिका जी ने बोला कि मैं अपने पति से बात कर रही थी, और मैंने उनसे कुछ पूछा और उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया और उठ के वहां से चले गए। तो कहते, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये मेरी देहवृत्ति है? देहवृत्ति तो नहीं है, तो था तो अनादर ही, राइट, अनादर। तो इस पे दो तरह से एक्ट किया जा सकता है, हर चीज का दो तरह के चयन होते हैं, राइट। तो पहला होता है कि हम करें कि ठीक है, इनको नहीं बात करनी मुझसे, ठीक है, मुझे भी नहीं बात करनी इनसे, राइट। जब इन्हें आ जाएगा मुझसे बात करना, तो हम बात कर लेंगे, राइट। या बहुत तरह के लोग इस तरह का डिसरिस्पेक्ट नहीं लेते, बहुत सारी संस्कृतियां नहीं लेती इस तरह का डिसरिस्पेक्ट। मैं बात कर रही हूं, मैंने कुछ पूछा है और आप इस तरह से चले गए। दूसरी बात है, दूसरा चयन हो सकता है कि हमें पता है, राइट, आज की बात तो नहीं है, हो सकता है ये चीजें 20 साल से हो रही हूं, पर हर बार पीड़ा वैसी होती है, राइट। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि नहीं, मुझे जो अपना कर्तव्य करना है वो करना है, दैट्स इट, खत्म। बाकी जो फल आता है, फल आ गया, हस्बैंड ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया, अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, अरे आज का तो दिन बहुत अच्छा निकल गया अरे ये क्या, और हर्ट हो गए, बात नहीं की। तो दोनों में क्या है, दोनों में रिजल्ट है, फल है, कि मैं जो बात कर रही हूं उसका फल है, राइट। सो अगर
हम अपने आप को इस तरह से पक्का करते हैं कि भाई मैंने जो बात कहनी है, मेरा कर्तव्य है कहने का, मैंने कहा। अगला फॉलो करता है कि नहीं करता, अगला रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता, वो मेरा एरिया ही नहीं है अब। तो इस चीज के लिए, ये चीज के लिए बल चाहिए। वैसे तो दोनों चैनों के लिए बल चाहिए, राइट। पर इस चीज को कि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, आगे वे माने ना माने तो ये मेरे हाथ में नहीं है, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पर फल की चिंता नहीं की और फिर हमने अपना बात की और वहां से चले गए। क्यों? क्योंकि हमें पता है पैटर्न का, हमें पता है ये ऐसा होता ही होता है और होता आया है, राइट। तो पर हम अभी भी हर्ट होते हैं और अब हम हर्ट नहीं होना चाहते, दैट इज द थिंग, राइट। अब हम हर्ट नहीं होना चाहते इस तरह के अनादर से। सो क्या करते हैं, अपनी बात कह देते हैं, आप मानो ना मानो ये आपका चयन है, राइट। आप मानो ना मानो आपका चयन है। सो इसलिए अपना कर्तव्य है कि आप कुछ देखते हैं और आप चाहते हैं कि सही बात हो और सही बात से की जाए तो आप करिए। आपको रिस्पांस मिले ना मिले ये दूसरे की है, रिस्पांस है, ये फल है। पर आपका जो है, आपने जो चयन किया है वो आप चयन कर सकते हैं, या बिल्कुल चयन कर सकते हैं। फिर दूसरा इसी से मिलता हुआ आया कि बहू की बातें चल रही थी, बहू और बेटा थे और मैं भी बैठी हुई थी। फिर कोई बात हुई, फिर बहू ने बेटे से कहा तेरी मम्मी तो ऐसे खिला देती है, तेरी मम्मी तो ऐसे खिला देती है। और सादिका जी कहती मैं दंग रह गई कि मैं तो अपनी बहू को अपनी बच्ची से भी ज्यादा लाड प्यार और चाव मिलाव करती हूँ, पर इसने जब कहा तेरी मम्मी तो मैंने उसे कहा कि बेटा ये तेरी मम्मी क्या कह रही है? तो कहते ये भी देह से संबंधित था, देह से संबंधित था। तो तूने कहा नहीं, ये देह से संबंधित नहीं था, ये एक्सपेक्टेशन से था कि भी जैसे मैं उससे चार मिलाव कर रही हूँ, जैसे मैं उससे प्यार कर रही हूँ, वैसा वो भी मुझे। तो आपने अज्यूम कर रखा था कि वो भी, हो सकता है वो करती हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती होगी, हो सकता है वो करती हो और फिर बोलने में सिर्फ इतना आया हो। ये ये चीज होती, क्योंकि प्यार अगर जेन्युइन होता है कहीं ना कहीं छूता है, जरूर छुएगा, समय जरूर लगता है पर जरूर छूता है। प्योर डिवाइन लव जब आप निष्काम भाव से दे रहे होते हैं, इसलिए नहीं कि वो मुझसे करे, नहीं, इसलिए नहीं। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे फिर मिले ना मिले हमें नहीं पता। पर जो डिवाइन लव होता है वो जब आप बांटते हैं, जब आपको कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि दूसरा बच्चा रिस्पॉन्ड करे ना करे, वो बात बहुत अलग होती है। वो कहीं ना कहीं छुएगा जाके, बहुत पावन होता है, पवित्र होता है। लेकिन अभी जैसे हमने कर रहे हैं कि हम इतना चाव मिलाव करते हैं, मैं अपनी बेटी से भी नहीं इतना करती जितनी बहू से करती हूँ। पर बहू के मन में ऐसा क्यों आया? ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं ऐसा कर रही हूं तो मुझे आशा है कि वो भी ऐसा करे, राइट। हम कितने कार्य करते हैं, अगर महाराज करवाते हैं अननोन लोगों के लिए, सत्संगों के लिए, कि अगर हमें ये जागने लग जाए, ओ मैंने कहा था, मैं कर रही हूं और ये लोग देखो, ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये लोग कुछ नहीं होता, दैट्स इट। वहां तो गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा, वहां तो मैं आ गया और फिर ऑफ कोर्स फिर महाराज करवाएं भी ना, राइट। लेकिन जब हमें पता है कि ये महाराज कर रहे हैं सब कुछ और महाराज लिखवा रहे हैं, महाराज कहलवा रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप करो ना करो ये आपकी मर्जी है, पर गुरुदेव करवा रहे हैं, दैट्स इट। ये गुरुदेव का कार्य है, ये उनका कार्य है। जब हम रिस्पॉन्स की वेट नहीं, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि कोई रिस्पॉन्ड भी करेगा, और पर कोई कर जाता है, ओ माय गॉड, तो जो हैप्पीनेस होती है वो तो बस कमाल की होती है, क्या कहें उसकी, राइट। फिर तो बहुत गजब की होती है। ये किया हमने, ऐसे किया हमने, ऐसे किया, फिर ऐसा हो गया, क्या हो गया। फिर जो खुशी होती है वो जबरदस्त होती है, और कहाँ से आ जाए हमें पता भी नहीं, राइट, कहाँ से आ जाए। बहुत बहुत
धन्यवाद गुरुजनों का कि इतनी सुंदर चर्चा करवाते हैं। परमेश्वर कृपा करें कि हम सदा उनके श्री चरणों में नतमस्तक रहें। अनंत अनंत कृपा है उनकी। बहुत सुंदर आज दिन रहा। आपने देखा होगा आज हमारा एक्सपेरिमेंटल था और हमने भजन रात्रि यूट्यूब पे की थी लाइव। पर उसके बाद मैंने साधकों से पूछा कि क्या पसंद आया फेसबुक पसंद आया या यूट्यूब पसंद आया? कहते नहीं, फेसबुक पसंद आया। सो फेसबुक कीजिएगा। देखिए, कहीं भी कोई भी नई चीज को ग्रो करने में समय तो लगता ही है, और वहाँ 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 मतलब नित्य करने में तो ग्रो करने में समय लगेगा। पर अभी के लिए आई थिंक हम हम यहीं आएंगे, फेसबुक ही आएंगे। यूट्यूब जरूर हम इमरजेंसीज के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारा अगर कंप्यूटर नहीं चलता या फोन है तो फोन से हम यूट्यूब से कनेक्ट हो सकते हैं। पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत सुंदर थी भजन रात्रि। लिंक दे रखा है, आप जरूर आनंद लीजिएगा। उसमें नए नए बच्चे भी आए थे इस बार, और नए साधक जिन्होंने पहली बार हारमोनियम पे बहुत सुंदर किया। कईयों ने हारमोनियम और तबले के साथ किया, और कईयों ने समय निकाला समय निकाला अपना अर्पण करने के लिए। सो बहुत 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 आनंदित था। एक बच्चा भी साधना में गया था और वहां से भजन लेके आया था लिटरली लिटरली बिल्कुल झूम रहा था गाते हुए साफ पता चलता है कि झूम हम सब भी। मुझे तो बहुत आनंद आया और झूम रहा था। उस बेचारे बच्चे का यूजुअली इंटरनेट नहीं ठीक रहता, कुछ ना कुछ साउंड का हारमोनियम के साथ चलता है, पर आज तो वो मस्त होके गाया और उसे इतना आनंद आ रहा था। उसे उसे भजनों में आनंद भी आया। छोटा सा बच्चा है, देखिए कितनी सुंदर महाराज की कृपा है कि भजनों का आनंद लेना और फिर उसमें इंटरेस्ट आना। सो बहुत बहुत झूम झूम के बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर था। सो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आनंद दिलवाते हैं सत्संग में और इतनी कृपा बरसाते हैं। सो अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।